बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट अबाउट पैट्रियटिज्म। पैट्रियटिज्म का मतलब है हुब्बुल वतनी, द लव फॉर योर ओन कंट्री, दैट इज़ कॉल्ड पैट्रियटिज्म। पैट्रियटिज्म मीन्स, पैट्रियटिज्म यानी हुब्बुल वतनी का मतलब है लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री, कि आप अपने वतन से मोहब्बत करते हैं और अपने कंट्री, अपने मुल्क के साथ क्या है, डिवोटेड है। डिवोटेड का क्या मतलब होता है, अब आपको वैसे भी आना चाहिए, अब ये नहीं कि उर्दू में ही बस पता हो। डिवोशन होती है व्हेन यू लव समथिंग। Devotion is when you love something and even you are so much devoted that you will not care about time, you will give time, you will sacrifice any time, you can sacrifice your anything for your devotion। अगर आपकी किसी चीज़ के साथ डिवोशन है तो उसके लिए आप उस सेक्रीफाइस करेंगे, हर तरह की सेक्रीफाइस करने पे तैयार होंगे। तो ये क्या है, क्या मतलब होगा? हुब्बुल वतनी के मानी क्या है? मादर वतन से प्यार करना और डिवोशन फॉर वंस कंट्री, और अपने मुल्क से वफ़ादारी के हैं, यानी एक बंदा अपने मुल्क से वफ़ादार है, डिवोटेड है। अब पैट्रियट लव्स हिज कंट्री, और एक जो मुहिब्ब वतन है, क्या है? मुहिब्ब वतन। पैट्रियट क्या होता है? मुहिब्ब वतन। द पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, वो क्या करेगा? अपने वतन से मोहब्बत करता है। पैट्रियट लव्स हिज कंट्री, एक मुहिब्ब वतन अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। और विलिंग का मतलब होता है वो तैयार होता है। जैसे आप कहते हो कि तुम मेरे साथ जा रहे हो, आप कहते हो यस आई एम विलिंग टू गो विद यू। विलिंग मीन तैयार होना, और वो तैयार होता है अपने मुल्क के लिए हर तरह की सेक्रीफाइस या कुर्बानी देने के लिए। व्हेन द नीड अराइजेस, जब ज़रूरत पड़ती है, जब ज़रूरत का टाइम आता है, जब उसके वतन को उसकी कुर्बानी की ज़रूरत होती है, तब वो कुर्बानी देने के लिए तैयार होता है। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने लफ्ज़ पर लफ्ज़ करते करते सारे वो ट्रांसलेशन का बेड़ा गर्क कर देना है, आपने 2-4 लफ्ज़ और भी ऐड हो गए, कोई इशू नहीं है। द वर्ड पैट्रियट कम्स फ्राम द लैटिन वर्ड, और पैट्रियट या फिर हुब्बे वतन का लफ्ज़ जो है वो कहाँ से आया? लातीन के लफ्ज़ पैट्रियोटा से आया है, पैट्रियोटा से निकला है। लातीनी लफ्ज़ पैट्रियोटा के लफ्ज़ से माखूज़ हैं या निकले हैं। विच मीन्स, माखूज़ बेशक ना कहें, कह दें कि इससे निकला है। विच मीन्स, जिसका मतलब है कंट्री मैन। इसका मतलब है, क्या मतलब है? कंट्री मैन यानी हम वतन, इसका मतलब है हम वतन। इट इज़ कंसीडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी, और ये बहुत काबिल तारीफ़ खूबी है, ये बहुत काबिल तारीफ़ खूबी समझी जाती है। काबिल तारीफ़ क्या होता है? कमेंडेबल। जैसे आप कहते हो योर रोल इज़ कमेंडेबल, आपकी कोई और इंसान आपकी लाइफ में आता है जिसका रोल आपके लिए बहुत अच्छा है, जो आपके फ़ायदे के लिए काम करता है, आप उसको कहते हो यू आर कमेंडेबल। COMMENDABLE, कमेंडेबल मीन आपका यानी किरदार जो है काबिल तारीफ़ है। वैसे कमेंट्स करते हैं ना किसी के ऊपर, जब हम कोई कमेंट्स देते हैं कि यू आर अ गुड पर्सन, यू आर अ बैड पर्सन, तो जब किसी के रोल की तारीफ़ करते हैं हम कहते हैं यू आर कमेंडेबल, योर रोल इज़ कमेंडेबल, काबिल तारीफ़ है। पैट्रियटिज़म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ, और पैट्रियटिज़म यानी मुहिब्बुल वतनी लोगों को क्या देती है? ताकत देती है और हौसला देती है। करेज का मतलब होता है हौसला, COURAGE, करेज। टू सेफ गार्ड, के हिफाजत करें, द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, अपने मुल्क के इंटरेस्ट की हिफाजत करें, अपने मुल्क के फ़ायदे की हिफाजत करें। अपने मुल्क के किसकी हिफाजत करें? अपने मुल्क के फ़ायदे की हिफाजत करें। तो फ़ायदा क्या होगा कि ये अपने मुल्क के लिए क्या करें? हुब्बुल वतनी को अपने मुल्क और कौम के मफाद की हिफाजत के लिए ताकत और जुर्रत अता करती है। और क्या करती है कि एक मुहिब्ब वतन के लिए मुल्क के इक़दार आला, वादत और वक़ार बरतर इक़दार हैं। ठीक है। टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, कि वो अपने वक़ार की हिफाजत करें। देन है फॉर अ पैट्रियट, एक पैट्रियट के लिए या एक मुहिब्ब वतन के लिए द सॉवरेंटी, सॉवरेंटी क्या होती है? अपने मुल्क की बका, SOVERIGNITY, सॉवरेंटी क्या होती है? अपने मुल्क की बका, या टू मेक वंस कंट्री अलाइव, दैट इज़ सॉवरेंटी। सॉवरेंटी, इंटेग्रिटी एंड ऑनर ऑफ द कंट्री। इंटेग्रिटी इस्तेहकाम को कहते हैं, अपने मुल्क की बका, इस्तेहकाम, एंड ऑनर, और अपने मुल्क की जो इज़्ज़त है उसको क्या करते हैं? फॉर अ पैट्रियट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? आर ऑफ सुप्रीम वैल्यूज़, ये उसके लिए सबसे कीमती चीज़ें होती हैं। ऑन विच, जिसके ऊपर नो कंप्रोमाइज़ कैन बी मेड, वो किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता या किसी किस्म का
सौदा नहीं करता। कंप्रोमाइज़ का क्या मतलब होता है, किसी किस्म का उसके ऊपर क्या नहीं करता, सौदा नहीं, समझौता नहीं करता। कंप्रोमाइज़ का मतलब होता है समझौता करना। वो अपने मुल्क की इन तीनों चीज़ों के ऊपर कोई समझौता नहीं करता, यानी सॉवरेंटी, मुल्क की बका, अच्छा इंटेग्रिटी, वहदत और वक़ार, इनको क्या करता है, इनको सुप्रीम रखता है, आला रखता है। ओके, सॉवरेंटी हकमियत को भी कहते हैं, इंटेग्रिटी वहदत को भी कहते हैं, या फिर वो इस्तेहकाम को और ऑनर जो है वो इसकी इज़्ज़त को कहते हैं। और सुप्रीम समझता है, आला समझता है, बरतर समझता है। तो ये अपने पास से भी थोड़ा सा जोड़ के अगर करना चाहते हैं, उसमें से अगर मुश्किल लगता है तो यहाँ पे कंप्रोमाइज़ समझौता नहीं करता। उनकी किसी वैल्यूज़ और इक़दार के ऊपर, वैल्यूज़ इक़दार को कहते हैं ना कि हमारी क्या वैल्यूज़ हैं, उसके ऊपर सौदा। पैट्रियट्स रेंडर सेक्रीफाइस, हर तरह की कुर्बानी देने पे तैयार रहता है। फॉर द प्रिजर्वेशन के हिफाजत और प्रोटेक्शन ऑफ दीज वैल्यूज़, कि इन इक़दार की हिफाजत और महफूज रखने के लिए किसी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करता। अब दरेग भी लिख सकते हैं, किसी किस्म की कुर्बानी से पीछे नहीं हटता, ये भी लिख सकते हैं। हर किस्म की कुर्बानी देने पे तैयार रहता है, ये भी लिख सकते हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह वाज़ अ नेशन बिल्डर। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह क्या थे, नेशन किसको कहते हैं, कौम को बनाने वाले थे, कौम को तामीर करने वाले थे, ये भी कह सकते हैं। एंड अ ग्रेट पैट्रियट, और एक बहुत मुहिब वतन इंसान थे। ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज़, और वो किसकी हिफाजत करना चाहते थे, हमारे इक़दार की, हमारे कल्चर किसको कहते हैं उर्दू में, हमारे रसूम व रवाज एंड ट्रेडिशंस, और हमारी रवायात। ट्रेडिशंस क्या होते हैं, ट्रेडिशंस जैसे अब हमारे 2 ईदें आती हैं, ये हमारे ट्रेडिशंस हैं। तो हमारी रवायात की हिफाजत करते थे। ऑफ द मुस्लिम्स, किसकी, मुसलमानों की। ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बड़े सग़ीर के मुसलमानों की। अब उर्दू में सब कॉन्टिनेंट को क्या कहेंगे, बड़े सग़ीर। कायद आज़म ने बड़े सग़ीर के मुसलमानों की एक अलहदा वतन की जद्दोजहद में इनकी रहनुमाई की। कायद आज़म वाज अ नेशन बिल्डर एंड अ ग्रेट पैट्रियट। और क्या थे वो, कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एक मेमार कौम थे। यहाँ पे नेशन बिल्डर को मेमार कौम भी कह सकते हैं, और एक अजीम मुहिब वतन थे, अपने वतन की मोहब्बत करने वाले थे। ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज़, और वो अपने वतन के इक़दार, सकाफ़त और रवायात की हिफाजत करना चाहते थे। उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन का हासिल करके इन्हें शनाख्त का एहसास दिलाया, ठीक है। उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन हासिल करके क्या किया, एक शनाख्त का एहसास दिलाया। ही गेव द मुस्लिम्स अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक एहसास दिलाया बाय सिक्योरिंग अ सेपरेट होमलैंड फॉर देम, और उनको एक वतन दिलवाया। ही सेड वी मस्ट डेवलप अ सेंस ऑफ पैट्रियटिज़म। उन्होंने एक खुतबे में क्या कहा था कि हमें अपने अंदर पैट्रियटिज़म या फिर हिब्बुल वतनी की सेंस पैदा करनी चाहिए, हिब्बुल वतनी पैदा करनी चाहिए, विच गैल्वनाइजेस, जो बढ़ाए अस, हम सब को, ऑल इन टू वन यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन, जो हमें एक मजबूत कौम और मुत्तहिद कौम बनाने में हमारी मदद करे, ठीक है, जो हम सबको एक मुत्तहिद और ताकतवर कौम बनने के लिए उभारती है। गैल्वनाइज का मतलब वैसे ज़्यादा होता है बढ़ाना, या फिर बढ़ाना और या फिर उभारना। तो ये हमें उसमें गैल्वनाइज करने में, उभारने में मदद देगी। किस तरह, एक ताकतवर और नेशन की हैसियत से मदद करेगी। सिक्योरिंग सेपरेट द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज़म। द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज़म को क्या कहेंगे, स्पिरिट ऑफ अच्छा, स्पिरिट किससे निकला है, SPIRIT। स्पिरिट इज़ जज्बा। जब आप कहते हो ना मेरे अंदर बड़ी स्पिरिट है, तो यहाँ पे कहेंगे स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज़म, यानी जज्बा हुब्बुल वतनी। हुब्बुल वतनी का मतलब है उर्दू में द लव फॉर वंस नेशन। जज्बा हुब्बुल वतनी या जज्बा अपने मुल्क से मोहब्बत करने का जज्बा भी कह सकते हैं। मेक्स अस स्टे अलर्ट, हमें क्या रखता है,
alert in the wake of foreign invasion. जब बाहर से कोई हमला होता है, invasion का मतलब होता है हमला होता है, तो हम उसके लिए तैयार रहते हैं, alert रहते हैं. stay alert, alert रहते हैं मीन तैयार रहते हैं. तो पूरा इसका मतलब क्या होगा, गैर मुल्की हमला के नतीजे में जज्बा हुब्बुल वतनी हमें चौकन्ना रखता है या हमें तैयार रखता है. ठीक है. इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की हिस्ट्री में देयर आर मैनी इंस्टेंसेस, बहुत सारे वाक़यात ऐसे पेश आए. इंस्टेंसेस का क्या मतलब होता है, मिसालें बहुत सारी भरी पड़ी हैं. इंस्टेंस वैसे कहते हैं, फॉर इंस्टेंस आप कहते हैं ना मिसाल के तौर पे, बहुत सारी मिसालें हैं. व्हेन पीपल लेड डाउन देयर लाइफ्स, जब लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी. लेड डाउन का मतलब होता है जान कुर्बान करना, लेड डाउन देयर लाइफ्स. और लेड डाउन वैसे कवानीन को लागू करने को भी कहते हैं लेड डाउन लॉज. लॉज को लेड डाउन करना भी होता है. लाइफ्स को लेड डाउन करने का जब आता है तो इसका मतलब है कुर्बानियाँ दी, उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ दी फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए. बहुत सारे लोगों ने हिस्ट्री के अंदर यानी पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत सारी मिसालें भरी पड़ी हैं जिसमें लोगों ने अपने वतन की हिफाजत के लिए जान की कुर्बानियाँ दी. इन द वॉर्स ऑफ 1965 1971, और इन वॉर्स के दौरान किसमें 1965 65 और 71 की जंग में, एंड द कारगिल वार, और कारगिल जंग में मैनी ब्रेव सोल्जर्स, बहुत सारे बहादुर सिपाहियों ने गेव देयर लाइफ्स, अपनी ज़िंदगियाँ दी इन एन अटेम्प्ट, इस कोशिश में टू प्रोटेक्ट द होमलैंड, कि वो वतन की हिफाजत करें. प्रोटेक्ट का क्या मतलब होता है, हिफाजत. कैप्टन मोहम्मद सरवर, अब ये सारे नाम हैं, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर अजीज़ भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शबीर, सवार मोहम्मद हुसैन, लॉन्स नाइक मोहम्मद महफूज, कैप्टन शेर खान, हवालदार लालक जान, ऑल एम्ब्रेस्ड मार्टरडम, सब ने क्या मार्टरडम को कबूल किया. ऑल एम्ब्रेस्ड मार्टरडम, सब शहादत का जज्ब, शहादत जामे नोश किया, या सब शहीद हुए, ये भी कह सकते हैं. एम्ब्रेस्ड का मतलब होता है EMBRACED, एम्ब्रेस्ड का वैसे मतलब होता है गले लगना, तो यहाँ पे कबूल करने को भी कहते हैं. तो शहादत की मौत को कबूल किया या शहादत हासिल की. ऑल एम्ब्रेस्ड मार्टरडम, सब अपने वतन के लिए शहीद हुए. वाइल फाइटिंग ब्रेवली फॉर देयर मदरलैंड, किसके दौरान, अपने वतन की हिफाजत के करते हुए. ब्रेवली का क्या मतलब होता है, बहादुरी के साथ जामे शहादत नोश किया. अब यहाँ पे जो स्पेसिफिक वर्ड है ना, जामे शहादत नोश किया कह दें तो ज़्यादा बेहतर है, शहादत नोश किया, तो क्योंकि ये एक प्याला है जिस तरह पड़ा हुआ है और आप इसको पी लेते हैं तो आप कहते हो कि मैं अपने वतन के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ, तो ये जामे शहादत है जिसको आप नोश करते हो यानी पी लेते हो. ऑल एम्ब्रेस्ड मार्टरडम, सब ने जामे शहादत नोश किया अपने वतन की बका के लिए. ऑल ऑफ देम वर अवार्डेड निशान हैदर, सबको क्या मिला, निशान हैदर मिला, सब ने निशान हैदर हासिल किया. द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड गिवन टू ग्रेट पैट्रियट्स, और ये किसको दिया जाता है, ये सबसे बड़ा हमारे मुल्क का एक अवार्ड है जो किसको दिया जाता है, गिवन टू ग्रेट पैट्रियट्स, जो कि मुहिब्बे वतन, अजीम मुहिब्बे वतन लोगों को दिया जाता है. हु ले डाउन देयर लाइफ, जो अपने वतन के लिए कुर्बानी, अपनी जान की कुर्बानी देते हैं. ले डाउन का क्या मतलब होता है, कुर्बानी देना. हु ले डाउन देयर लाइव्स, जो अपनी जानें देते हैं अपने वतन के लिए, ये उनको दिया जाता है निशान हैदर. नाउ यू हैव अंडरस्टूड. इसके अंदर 4-5 लफ्ज़ नए आए हैं जो आपके लिए थोड़े से डिफ़िकल्ट होंगे, बट विद अ लिटिल प्रैक्टिस यू कैन मेक देम द पार्ट ऑफ योर वोकेबुलरी. तो इसके अंदर कौन कौन से हैं, सॉवरेनिटी, REIGNTY, सॉवरेनिटी मुल्क की बका या उसको कहते हैं. इंटेग्रिटी, इस्तेहकाम को कहते हैं. ऑनर ऑफ द कंट्री, कंट्री का जो एक इज़्ज़त होती है उसको कहते हैं. और इसी तरह प्रिजर्वेशन, रेंडर सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस देना यानी अपनी जान कुर्बान करना. सेक्रीफाइस का वैसे भी मतलब होता है जान यानी सेक्रीफाइस करना, हर तरह की अपन देना, टू गिव अवे ऑल द थिंग्स व्हाट इट नीड्स टू टेक टू सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री. ओके. और यहाँ पे एक और लफ्ज़ आया था गैल्वनाइज. गैल्वनाइज का क्या मतलब होता है, बढ़ाना. गैल्वनाइज का क्या मतलब है, उभारना. इसी तरह अब यहाँ पे एक आया है हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड
एंड देन आ जाए लास्ट पैराग्राफ की तरफ। पैट्रियटिज़म, अब यहाँ पे थोड़ा सा रेज हुआ है, नो, पैट्रियटिज़म जो है ना, मुहिब्बुल वतनी, देयरफॉर इज़ नॉट जस्ट अ फीलिंग, ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, फीलिंग नहीं है, इट इज़ अ लाइफ स्पिरिट, ये एक ज़िंदा जज्बा है, दैट कॉन्टीन्यूसली, जो हमेशा कॉन्टीन्यूसली हर वक्त के लिए इंस्पायर्स, जो आपको इंस्पायर करता है, यानी आपको जैसे होता है ना, आप कहते हो आप किससे इंस्पायर हो अपनी लाइफ के अंदर, आप कहते हो कि मैं अपनी मामा से इंस्पायर हूँ बिकॉज शी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, तो मुतासिर होने को इंस्पायर होना कहते हैं। तो जो आपको हर वक्त मुतासिर करता है एंड गाइड्स अ नेशन, और एक कौम को गाइड करता है, गाइड करने से क्या मतलब है, उसको रास्ता दिखाता है। इन द वर्ड्स ऑफ S.W. स्कॉट, एक बंदा था, उस S.W. स्कॉट उसका नेम था, उसके लफ्ज़ों में अ मैन डिवाइड ऑफ पैट्रियटिक स्पिरिट, एक बंदा, यहाँ पे पी लिखना चाहिए कि एक ऐसा बंदा, डिवाइड का मतलब होता है जो महरूम होता है, डिवाइड होता है जो महरूम हो ऑफ पैट्रियटिक स्पिरिट, जिसके अंदर मुहिब्बुल वतनी का जज्बा ना हो, इज़ लाइक द वन, ऐसा है जैसा कि ये, वन हु ग्रेटनेस breathes there the man with soul so dead, जो सांस तो लेता है अपनी उस सोल के साथ, सोल किसको कहते हैं, रूह के साथ, जो कि मर चुकी है, डेड है, who never to himself has said, जो अपने आप को कभी भी ये नहीं कहता, this is my own my native land, कि ये मेरी अपनी और मेरी आबाई ज़मीन है, नेटिव लैंड है, ये मेरी अपनी और आबाई, मेरा अपना वतन है, ये मेरी अपनी अर्ज़ सरज़मीन है, नेटिव लैंड है, अर्ज़ सरज़मीन है। ओके, सो आई थिंक आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द थिंग्स विच आर डिस्कस्ड हियर। अब आ जाते हैं आगे, और इसमें आपने याद रखना है कि आपने लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा करने की बजाय लफ्ज़ ब लफ्ज़ नहीं करना, बल्कि क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द डिटेल्स करना है, यानी कि उसमें सिर्फ मतलब वाज़िया होना चाहिए, मतलब को आपने क्लियर करना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, बा मुहावरा तर्जुमा करना है जिससे सेंस बन जाए। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन एंड आंसर्स, बिकॉज दिस इज़ द, वो 10 मार्क्स की ट्रांसलेशन आपने अच्छे तरीके से कवर करनी है, देन इसके क्वेश्चन आंसर। नाउ हाउ विल यू डिफाइन पैट्रियटिज़म, पैट्रियटिज़म को आप कैसे डिफाइन करेंगे? पैट्रियटिज़म इज़ डिफाइंड एज मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री। What is patriotism? बल्कि यहाँ पे जो लिखा हुआ ज़्यादा अच्छा है। Patriotism means love for the motherland or devotion to one's country. This is the answer. कि patriotism क्या है कि आप अपने वतन से मोहब्बत करते हैं और अपने वतन के लिए किसी भी कुर्बानी देने के लिए डिवोशन के लिए तैयार हैं। डिवोशन का क्या मतलब है? आप उसके लिए मोहब्बत या किसी शख्स के अपने मुल्क से वफ़ादारी के हैं। तो डिवोशन जब होती है तो फिर वो उसके साथ वफ़ादार होता है। व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ पैट्रियट? पैट्रियट की क्या क्वालिटीज़ हैं? अ पैट्रियट लव्स हिज कंट्री, एक तो वो अपने वतन से मोहब्बत करता है एंड इज़ ऑलवेज विलिंग, और हमेशा तैयार रहता है टू सेक्रीफाइस फॉर इट, कि उसके लिए इट यहाँ पे किसके लिए यूज़ किया है? कंट्री के लिए। टू सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री व्हेन द नीड अराइजेज, और जब ज़रूरत पड़ती है, नीड की ज़रूरत पड़ती है या नीड अराइज होती है, अराइज का मतलब होता है उठती है ज़रूरत, तो उस वक्त। नंबर 3 है एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान व्हाट आर योर ड्यूटीज़ टूवर्ड्स योर कंट्री, आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं? अगर आप इस वतन के शहरी हो पाकिस्तान के, तो क्या ड्यूटीज़ हैं? एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान माई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी टू माई कंट्री इज़ लॉयल्टी टू इट, मुझे अपने वतन के साथ क्या होना चाहिए? लॉयल होना चाहिए। और अगर मेरे अंदर लॉयल्टी नहीं है, वफ़ादारी नहीं है, वफ़ादारी बहुत ज़रूरी चीज़ है, अपने घर के साथ वफ़ादार होना, अपने पेरेंट्स के साथ लॉयल होना, अपने छोटे बच्चों के साथ लॉयल होना, अगर आप लॉयल हैं तो दिस इज़ अ वेरी बिग क्वालिटी। लॉयल्टी, यू कैन नॉट सी द लॉयल्टी बट इट इज़ द वेरी बिग थिंग। अपने वतन के साथ लॉयल होना बहुत ज़रूरी है। एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान माई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मेरी पहली और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी क्या है? टू माई कंट्री इज़, मेरे वतन की तरफ क्या है? इज़ लॉयल्टी टू इट, इज़ लॉयल्टी टू इट। आई शुड ऑलवेज बी विलिंग टू सेक्रीफाइस माई लाइफ, और मुझे हमेशा अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी देने के लिए, सेक्रीफाइस क्या होगा यहाँ पे? सेक्रीफाइस कुर्बानी को कहते हैं। जैसे हम सेक्रीफाइस करते हैं जब बड़ी ईद आती है तो एक जानवर को सेक्रीफाइस करते हैं, एनिमल को, तो सेक्रीफाइस कुर्बानी देने के लिए तैयार रहें। माई लाइफ फॉर द फ्रीडम
किसके लिए? फ्रीडम किसको कहते हैं? अपने वतन की फ्रीडम के लिए। फ्रीडम किसको कहते हैं? आज़ादी को कहते हैं। आज़ादी के लिए, एंड ऑनर ऑफ माई कंट्री, और अपने वतन की इज़्ज़त के लिए, ऑनर के लिए। आई शुड वर्क हार्ड, मुझे सख्त मेहनत करनी चाहिए। फॉर द प्रोग्रेस, अपने वतन की प्रोग्रेस के लिए। प्रोग्रेस किसको कहते हैं? तरक्की को। आप अपनी प्रोग्रेस के लिए भी तो काम करते हैं ना। एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ माई कंट्री, और अपने वतन की प्रॉस्पेरिटी के लिए। प्रॉस्पेरिटी भी तरक्की को, या फिर फाइनेंशियली वतन की उसके लिए कहते हैं कि आपका वतन प्रॉस्पर कर रहा है या फाइनेंशियली ठीक हो रहा है, पैसे के हिसाब से प्रॉस्पर कर रहा है। प्रॉस्पेरिटी इन डिफरेंट थिंग्स भी हो सकती है। तो आप वैसे जब कोशिश करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो आप अपने आप को भी प्रोग्रेस करते हैं और आप भी प्रॉस्पेरिटी गेन करते हैं। ये दोनों चीज़ें अपने वतन के लिए भी करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। जब फॉरेन इन्वेजन हो, फॉरेन जो हमला हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए? व्हाट मेक्स अस स्टे अलर्ट, कैसे हम सही अलर्ट रह सकते हैं? यानी ये नहीं कि हम सोए हुए हों कि कोई आके कब्ज़ा ही कर जाए और आप सोए हुए हों। नो, यू हैव टू बी अलर्ट। वैसे भी अपने घर की हिफाजत के लिए हर वक्त चौकस रहना चाहिए। अलर्ट का क्या मतलब है यहाँ पे? अलर्ट का मतलब है चौकस रहना या जागते रहना। वो लोग कहते होते हैं ना, जागते रहना भाइयों, ये यही वजह है कहते हैं कि अलर्ट रहना चाहिए। क्यों अलर्ट रहना चाहिए? अब आपने इसका आंसर करना है। इट इज़ द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज़म, ये स्पिरिट है पैट्रियटिज़म की, दैट मेक्स अस स्टे अलर्ट। अगर हमारे अंदर पैट्रियटिज़म की स्पिरिट नहीं है तो हम अलर्ट नहीं रह सकते। तो अब आपने इसका आंसर क्या करना है? इट इज़ द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज़म दैट मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। इन केस ऑफ, इन वेक ऑफ का मतलब होता है जब ये प्रॉब्लम बन जाए। वेक ऑफ का मतलब होता है इसके सामने। इन वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन, जब बाहर की कोई भी बंदा हमला आवर हो, इन्वेड करे हमारे कंट्री को, तो उसको कहते हैं इन्वेजन। तो इस इन्वेजन की, इन वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन, वी विल स्टे अलर्ट व्हेन वी हैव पैट्रियटिज़म। अगर सेंस ऑफ पैट्रियटिज़म नहीं है तो फिर हम नहीं होंगे। नेक्स्ट है हाउ विल यू एलाबोरेट, कैसे आप बताएंगे, एलाबोरेट करेंगे। वैसे भी आप किसी को कहते हैं ना, इसको एलाबोरेट करो, अपनी स्टोरी को ज़रा एलाबोरेट करो। एलाबोरेट का मतलब होता है ज़रा मुझे खुल के बताओ, पूरा वाज़ह करके बताओ। ओके, व्हाट इज़ एलाबोरेशन? यहाँ पे उन्होंने क्या यूज़ किया? वजाहत करना। एलाबोरेट करने का क्या मतलब होता है? वजाहत करना, या टेल मी क्लियरली व्हाट हैपेंड। एलाबोरेट करें, और एलाबोरेट इज़ अ लिटरल वर्ड, लिटरेरी वर्ड। ओके, लिटरेचर में यूज़ होता है। वैसे आप ये भी कह सकते हो टेल मी क्लियरली, बट यू विल से एलाबोरेट करें। किस चीज़ को एलाबोरेट करना है? हाउ विल यू एलाबोरेट, इस चीज़ को आप कैसे एलाबोरेट करेंगे? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कोट, जो मोहम्मद अली जिन्ना की कोट थी। कोट का क्या मतलब होता है? जो उन्होंने कुछ कहा होता है ना, वो हमारे लिए आजकल कोट्स हैं, यानी वो हमारे लिए ऐसे रिमार्क्स हैं जो हमें भूलने नहीं चाहिए। वी मस्ट डेवलप अ सेंस ऑफ पैट्रियटिज़म गैल्वनाइज अस, एंड we must develop a sense of patriotism galvanize us all into one united and strong nation। और उनके ये कहने का क्या मतलब था कि ये हमें उभारती है एक कौम की तरह, मुत्तहिद कौम की तरह, और स्ट्रॉन्ग, एक बहुत मजबूत नेशन की तरह, कौम की तरह। तो उन्होंने ये क्या कहा था? इफ़ वी डेवलप अ सेंस ऑफ पैट्रियटिज़म, अगर हम एक सेंस ऑफ पैट्रियटिज़म अपने अंदर जनरेट करेंगे, वी शैल नॉट फॉल प्रे टू डिसयूनिटी। हम फॉल प्रे का मतलब होता है किसी चीज़ का शिकार हो जाना। फॉल प्रे टू समथिंग, यानी हम शिकार नहीं होंगे, हम किसी चीज़ की प्रे नहीं बनेंगे। प्रे किसको कहते हैं? फॉल प्रे होना, किसी चीज़ का शिकार हो जाना। तो अगर हम यूनाइटेड होंगे, हमारे अंदर सेंस ऑफ पैट्रियटिज़म होगी, तो हम क्या नहीं होंगे? वी विल नॉट फॉल प्रे टू डिसयूनिटी, हमारे अंदर डिसयूनिटी नहीं आएगी। हार्मनी ये होता है आपस में एक दूसरे के साथ सुकून से रहना, और डिसहार्मनी ये होता है कि जिसमें हर वक्त कोई ना कोई झगड़ा बना रहे। प्रोविंशियलिज्म और डिसइंटेग्रेशन। इंटेग्रिटी का जो उलट है इंटेग्रेशन, लिख देंगे डिसइंटेग्रेशन। और प्रोविंस किसको कहते हैं? VINCI, प्रोविंस सूबे को कहते हैं। तो प्रोविंशियलिज्म, तो यहाँ पे क्या आएगा?
अगर हम हुब्बुल वतनी की सूझबूझ को बढ़ाएंगे तो हम ना इत्तेफाकी, गैर हम आहंगी, डिसहारमनी क्या होता है, जब हम एक दूसरे से अच्छे तरीके से मिलजुल रहे होते हैं वो हम आहंगी होती है। तो ये डिसहारमनी, सूबायत, यानी ये नहीं कि अब मैं कहूँ कि मैं पंजाब से हूँ तो मैं कोई सुपीरियर हूँ, तो हम सूबों में से बाहर निकल के एक बड़ी सोच को सोचेंगे। हम प्रोविंशियलिज्म के बारे में नहीं होंगे इंटरेस्टेड, हम कंट्री के बारे में इंटरेस्टेड होंगे। तो प्रोविंशियलिज्म, डिसहारमनी और डिसइंटेग्रेशन से निकलेंगे। डिसइंटेग्रेशन का क्या मतलब है? इंतशार, यानी लड़ाई झगड़ा का शिकार नहीं होंगे। डिसइंटेग्रेशन नहीं होगी। इंटेग्रेशन ये होता है कि आपस में यकसुई के साथ, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना और सॉलिडिफाई होना। सॉलिडिफाई मजबूत होना, इंटेग्रेशन कहते हैं उसको, यानी मिलजुल के एक चीज़ को सोचना। और डिसइंटेग्रेशन क्या है? डिसइंटेग्रेशन इज़ जब आप मुत्तहिद नहीं होते, आप किसका शिकार होते हो? इंतशार का शिकार होते हो। इंतशार क्या है? डिसइंटेग्रेशन है। जब आपस के झगड़े बढ़ जाते हैं उसको कहते हैं डिसइंटेग्रेशन। तो ये 4-6 चीज़ें हमारे अंदर नहीं आएंगी। कौन कौन सी? डिसहार्मनी, प्रोविंशियलिज्म एंड डिसइंटेग्रेशन। द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म विल कीप अस, और जो स्पिरिट है पैट्रियटिज्म की वो हमें यूनाइटेड रखेगी और स्ट्रॉन्ग रखेगी। दैट विल कीप अस यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग। तो ये स्पिरिट का बहुत फ़ायदा है। यानी यहाँ पे जो कायद आज़म ने कहा है इसका मतलब ये है कि हम इन चारों बुराइयों से बचे रहेंगे। किससे? डिसहार्मनी, प्रोविंशियलिज्म, डिसइंटेग्रेशन, स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म। एक दफ़ा फिर बता देती हूँ। इफ़ वी डेवलप अ सेंस ऑफ पैट्रियटिज्म वी शैल नॉट फॉल प्रे टू डिसयूनिटी, डिसहार्मनी, प्रोविंशियलिज्म, डिसइंटेग्रेशन। द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म विल कीप अस यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग। और जो ये स्पिरिट है वो हमें क्या रखेगी? यूनाइटेड और स्ट्रॉन्ग रखेगी।